आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। एग्जैक्टली आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। अपने प्रेसिडेंटशिप के सेकेंड टेन्योर की शुरुआत के साथ अपनी पहली स्पीच में वो मागा का डिस्कशन करके जाते हैं। मागा अर्थात मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इकोनॉमिस्ट का जो इसके ऊपर सबसे पहला क्रिटिसिज्म आता है वो ये आता है कि क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि अमेरिका अब ग्रेट नहीं रहा तो वो ऐसा स्लोगन लेके आए हैं। हालांकि उनकी स्पीच में एक रेसिप्रोकल टैरिफ नाम की चीज का भी जिक्र था, जिसमें वो कह के जाते हैं कि कैसे वो हर कंट्री जो उनके ऊपर जिस रेट से टैरिफ लगा रही है उसके ऊपर उसी रेट से टैरिफ प्रपोज करेंगे। अब हर कंट्री इस अनाउंसमेंट के बाद काफी सख्ते में थी और काफी ज्यादा डर में थी, क्योंकि आप माने या ना माने यूएस एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन फिर तारीख आती है 2 अप्रैल 2025, जिसे ट्रंप ने लिबरेशन डे का नाम दिया। इस दिन उनका एक ट्वीट आता है जिसमें एक लंबी लिस्ट ऑफ कंट्रीज मेंशन होती है और उनपे यूएस कितना परसेंट टैरिफ लगा रहा है वो मेंशन होता है। हालांकि इसका ज्यादातर कंट्रीज नेगेटिव सुझाव या नेगेटिव बदला नहीं लेती है। हर कंट्री नेगोशिएशन की बात रखती है, जैसे इंडिया ने भी किया। लेकिन भाई हम बात करें चाइना की, तो चाइना ट्रंप को एक करारा जवाब देता है, ट्रंप से ज्यादा टैरिफ्स यूएसए के ऊपर इंपोज करके। फिर ट्रंप को धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि कैसे टैरिफ इंपोज करना उसके खुद के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। जहां ट्रंप के टैरिफ इंपोज करते ही डॉलर की डेप्रिसिएशन शुरू हो गई और लोगों का डॉलर में ट्रस्ट जीरो की तरफ बढ़ने लगा, जिससे ट्रंप की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ। वहीं ट्रंप ने स्टडी करी, जब ट्रंप को ज्ञात हुआ कि उसकी कंट्री में केवल 7% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, तब उसे ज्ञात हुआ कि कैसे बाहर की कंट्रीज से अगर उसकी कंट्री में इंपोर्ट आना बंद हो जाएगा तो उसको नुकसान होगा। इसी सुझाव और इसी रियलाइजेशन के साथ उसने सारी कंट्रीज पे 10% का यूनिफॉर्म टैरिफ लगाया, सिवाय एक कंट्री के। जी हाँ, वो एक कंट्री थी चाइना, क्योंकि ट्रंप को लगा कि चाइना कहीं ना कहीं उसके कंपटीशन में खड़ा हो सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ट्रंप ने अभी हाल ही में चाइना के साथ भी नेगोशिएशंस के टर्म ऑफर किए हैं, और नेगोशिएशंस के टर्म इस हद तक सुधरे गए हैं कि उस पर भी एक काफी कम रेट का टैरिफ लगा दिया गया है। ट्रंप के एक्शंस हमेशा अनडिफाइंड होते हैं। जैसे उन्होंने आते ही पेरिस अग्रीमेंट से अपना नाम निकाला, जो क्लाइमेट की बात करता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप क्लाइमेट से अपना नाम निकाल रहे हैं, तो अगर आपकी कंट्री क्लाइमेटिक बेस पे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के और ट्रेड डेफिसिट कम करके क्या ही कर लेंगे। ट्रंप को ये समझने की जरूरत है कि हर चीज के 2 आयाम होते हैं। ओनली कैपिटलिज्म इज नॉट राइट, और उससे कोई ग्रोथ नहीं होती है।